क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की कुछ विशेषताएं बताते हैं, जैसे तोता पेड़ पर बैठा है, सूरज शाम को अस्त होता है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है, नेहा ने दूध कम पिया। यहाँ दिए गए वाक्यों में पर, शाम, धीरे धीरे और कम शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। पर तोता के बैठने का स्थान बता रहा है, तो शाम सूरज के अस्त होने का काल, समय बता रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे शब्द मोहन के चलने का ढंग, रीति बता रहा है, तो कम शब्द कार्य की मात्रा, परिमाण बता रहा है। जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति, परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यात्री पेड़ के नीचे सोया है, बंदर छत के ऊपर बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द बाहर, नीचे तथा ऊपर शब्द खेल रहे हैं, सोया है तथा बैठा है। क्रियाएं क्रियाओं के स्थान संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया से पूर्व कहाँ, किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऊपर के तीनों वाक्यों की क्रियाओं से पूर्व कहाँ या किधर लगाकर प्रश्न किया जाए तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बाहर, यात्री कहाँ सोया है, नीचे, बंदर कहाँ बैठा है, ऊपर, उत्तर स्वरूप प्राप्त होंगे। अतः ये तीनों स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के समय को सूचित करने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में अभी अभी आई है, मैं आज दिल्ली से आया हूँ, मित्र 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। इन वाक्यों में प्रयुक्त अभी अभी, आज और 2 दिन ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के होने के समय की सूचना दे रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे ऊपर के तीनों वाक्यों की क्रियाओं से पूर्व कब लगाकर प्रश्न किया जाए तो अध्यापिका कक्षा में कब आई, अभी अभी, मैं कब दिल्ली आया हूँ, आज, वर्षा कब से हो रही है, 2 दिन से, उत्तर स्वरूप प्राप्त होंगे। अतः ये तीनों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर, दिन भर, हमेशा, नित्य, सदैव, प्रतिदिन आदि कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ है माप तोल। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम बहुत बोलते हो, मैं बहुत खा गया, गिलास में जूस आधा भरा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त बहुत, आधा ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ प्रयुक्त क्रियाओं की मात्रा, परिणाम संबंधी विशेषताओं का बोध करा रहे हैं, अतः ये दोनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कितना शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि उत्तर में कोई शब्द प्राप्त होता है तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे यदि ऊपर के इन तीनों वाक्यों की क्रिया से कितना लगाकर प्रश्न करे तो तुम कितना बोलते हो, बहुत, तुम कितना खा गए, बहुत, गिलास में कितना जूस भरा है, आधा, उत्तर के रूप में प्राप्त होंगे। अतः ये तीनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कैसे की जा रही है या कैसे हो रही है आदि से संबंधित जानकारी देते हैं। जैसे बच्चे ध्यानपूर्वक अध्यापक की बात सुन रहे हैं, घोड़ा तेज दौड़ रहा है,
चोर पुलिस के आगे आगे भाग रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त ध्यान पूर्वक, तेज तथा आगे आगे शब्द अपने साथ प्रयुक्त क्रियाओं के घटित होने की रीति का बोध करा रहे हैं। अतः ये तीनों रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व कैसे, किस तरह या किस प्रकार लगाकर प्रश्न करने चाहिए। यदि प्रश्न के उत्तर में कोई शब्द प्राप्त होता है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऊपर की तीनों क्रियाओं से यदि यह प्रश्न किया जाए तो बच्चे अध्यापक की बात कैसे सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज। चोर पुलिस से किस तरह भाग रहा है, आगे आगे। उत्तर के रूप में प्राप्त होंगे। अतः उत्तर स्वरूप प्राप्त ये तीनों शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण। कुछ क्रिया विशेषण मूल क्रिया विशेषण होते हैं जो किसी अन्य शब्द से नहीं बनते, जैसे दूर, नहीं, ऊपर, नीचे, खूब, तुरंत, इधर, उधर आदि। यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास द्वारा बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे यथोचित, यथावसर, यथा समय, यथाशक्ति, आजन्म, प्रेम पूर्वक, क्षण भर, अनजान, बेशक, चुपके चुपके, खाते खाते, रातों रात, परसों, आजकल, संभवतः, वस्तुतः आदि। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में किया जाता है। इनके प्रयोग को देखकर ही यह निश्चित हो जाता है कि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं अथवा क्रिया विशेषण के रूप में। उदाहरण, शब्द विशेषण के रूप, क्रिया विशेषण के रूप में। थोड़ा, दाल में थोड़ा नमक डालो। आजकल वह थोड़ा खाता है। अधिक, मैंने अधिक सेब खा लिए। श्रेया अधिक बोलती है। तेज, चाकू की धार तेज है। कार तेज मत चलाओ। ज्यादा, धन का ज्यादा लालच ठीक नहीं। बड़ों के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं। बहुत, उसके पास बहुत संपत्ति है। बहुत पढ़ लिए। अच्छी, रेशमा अच्छी लड़की है। कमीज, अच्छी धुली है। मीठा, आम बहुत मीठा है। मीठा बोलोगे तो सभी खुश होंगे। सुंदर, शिशु बहुत सुंदर है, वह सुंदर लिखता है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द थोड़ा, अधिक, तेज, ज्यादा, बहुत, अच्छी, मीठा और सुंदर क्रमशः नमक, सेब, चाकू, धन, संपत्ति, रेशमा, आम, शिशु संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः यहाँ इनका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, लेकिन दूसरे भाग के अंतर्गत आए यही शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः दूसरे भाग में इनका प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है।